और मुद्दा है 9 अगस्त 2024 को होने वाला अम्बेडकरी आंदोलन। अपने आप में जो आंदोलन परसों होने वाला है 9 अगस्त को ऐतिहासिक है और आप लोगों के सहयोग के बिना यह सफल हो जाए यह संभव भी नहीं है। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाए। परसों के अम्बेडकरी आंदोलन पर चर्चा करनी है और आप लोगों को आमंत्रित करना है, क्योंकि जो आंदोलन 9 अगस्त के लिए प्रस्तावित किया गया है वो किसी खास संगठन, किसी खास राजनीतिक दल या किसी खास व्यक्ति विशेष का आंदोलन नहीं है। एक लाइन मुझे, कुछ चंद लाइनें मुझे याद यहाँ पर आ रही हैं। समाज को जगाना है तो जाग जाओ, बाद में जगाने कोई आएगा नहीं। बोलना है तो आज बोलो, बाद में बोलने का कोई अर्थ नहीं। साथ में आना है तो आज आओ, बाद में साथ आने का कोई अर्थ नहीं। 9 अगस्त को होने वाले अम्बेडकरी आंदोलन के लिए मैं आप सभी से आह्वान करता हूं। जितने लोग दिल्ली एनसीआर में हैं वो तो आसानी से आ जाएंगे। जो लोग दिल्ली एनसीआर से बाहर से आ रहे हैं, कुछ साथियों के फ़ोन आए थे सीतापुर से, लखनऊ से, मऊ से, आगरा से, अलीगढ़ से, मतलब इतने सारे तमाम दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं कि अंतानी जी कैसे कैसे पहुंचना है, क्या क्या पहुंचना है। तो आप सभी साथियों ने अपनी ट्रेन की रिजर्विंग करा ली होगी। नई दिल्ली उतरेंगे, नई दिल्ली स्टेशन पर ही आप अगर 3-4 बजे पहुंच जाते तो आप अम्बेडकर भवन पहुंच सकते हैं। अम्बेडकर भवन पर आपके रुकने की व्यवस्था वहाँ पर की गई है। अगर आप 7, साढ़े 7, 8 बजे पहुंचते हैं तो रेलवे स्टेशन पर ही नाश्ता करके वहीं पे फ्रेश होकर आप सीधे वहीं से 3 व्हीलर पकड़ेंगे। 30-40 रुपये लेगा और आपको सीधा जंतर मंतर छोड़ देगा। मैंने आज की लाइव में ऊपर एक हेडिंग डाली है, एक लाइन डाली है, आप मुझे हारने नहीं देंगे। और साथ ही साथ मैंने अपने यूट्यूब चैनल का लिंक भी डाला है। होता क्या है, जब हम फेसबुक या फेसबुक पेज या फेसबुक आईडी से अपने चैनल का लिंक डालते हैं तो वो दूसरी वेबसाइट के माध्यम से खुलता है, सीधा यूट्यूब पर नहीं खुलता है। आप चाहे तो यूट्यूब पर जाकर समता आवाज़ टीवी सर्च कर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा ये लिखने का क्या तात्पर्य था कि आप मुझे हारने नहीं देंगे। इसका तात्पर्य था कि जब से 9 तारीख के आंदोलन का प्रोटेस्ट प्रस्तावित हुआ है और हम लोग लगातार वीडियोस और पोस्ट के माध्यम से आप तक मैसेज या सूचना देना चाह रहे हैं। और इसी बीच में एक और पोस्ट वायरल हो गई है 21 तारीख भारत बंद की, उसको बाद में देखेंगे। 10 तारीख या 11 तारीख को देखा जाएगा, उसके ऊपर विचार चिंतन मनन करके उसके बारे में क्या करना है। लेकिन फिलहाल जो बड़ा मुद्दा है वो है 9 तारीख का, 9 अगस्त को होने वाले विशाल ऐतिहासिक अम्बेडकरी आंदोलन में मैं एक बार पुनः आप सभी साथियों को आमंत्रित करता हूं, क्योंकि यह, जैसे मैंने पहले बताया, किसी सामाजिक संगठन, किसी राजनीतिक दल का यह कार्यक्रम नहीं है। यह कार्यक्रम है समाज का, यह कार्यक्रम है आपका अपना, यह कार्यक्रम है बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के द्वारा प्रदत्त जो करोड़ों जो शोषित दलित वर्ग के जो हम समाज के लोग हैं, बाबा साहब ने जो हमको अधिकार दिए, एक प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ होने पर हम अगर एकत्र नहीं हो सकते तो आगे जो दूसरे जो नए षड्यंत्र हमारे लोगों के साथ किए जा रहे हैं उसको लेकर हम लोग क्या करेंगे। तो आज की मेरी वीडियो एक तो 9 तारीख के लिए आपको आमंत्रित करना। समता सैनिक दल इसके अंदर मुख्य भूमिका निभा रहा है। माननीय AR जोशी साहब राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित ऐसे जाबाज सिपाही, जिनको राष्ट्रपति जी को भी ये सोचना पड़ा कि समता सैनिक दल जो बाबा साहब द्वारा निर्मित दल है, उन्होंने इतने कार्य समाज में किए हैं कि उनको राष्ट्रपति सम्मान से पुरस्कृत किया जाना चाहिए। ऐसे समता सैनिक दल के जाबाज साथी इस कार्यक्रम के अंदर अपनी बढ़ चढ़कर भूमिका निभा रहे हैं। और साथ ही साथ बहुजन मीडिया हब, जिसका मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ, पूरे देश के अंदर 100 से ज़्यादा बहुजन यूट्यूब चैनल उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। उन सभी बहुजन मीडिया हब के साथियों की तरफ से मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आप सभी की खबरें हर चैनल पर उसी प्रमुखता से लगेंगी। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, जिस वजह से मैंने आज की लाइव की है,
आपको जाना है यूट्यूब पर, सर्च करना है नेशनल दस्तक। आपको जाना है यूट्यूब पर, सर्च करना है बोल 85। आपको जाना है यूट्यूब पर, सर्च करना है आवाज़ भारत। आपको जाना है यूट्यूब पर, सर्च करना है नागवंशी टीवी। आपको जाना है यूट्यूब पर, सर्च करना है BCL न्यूज़। आपको जाना है यूट्यूब पर, सर्च करना है जस्टिस न्यूज़। आपको जाना है सर्च करना है SB लाइव 85। आपको जाना है यूट्यूब पर, सर्च करना है समता आवाज़ टीवी। आपको जाना है यूट्यूब पर, जितने भी बहुजन यूट्यूब चैनल आप देखते हैं उन सभी को सब्सक्राइब करें। और हाँ, पिछले लगभग 20 दिन से जब से हम 9 अगस्त के आंदोलन की वीडियोस आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसकी सूचना आप तक पहुंचा रहे हैं, तो यूट्यूब सरकार के इतने प्रेशर में है कि उसने हमारी जो रीच है वो इतनी कम कर दी है कि आप लोगों तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो जब आप सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब पर एक बार दोबारा बटन दबाएंगे तो उस पर सबसे ऊपर आल लिखा हुआ आएगा घंटी के बटन के ऊपर, तो उस आल के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि जितने भी बहुजन मीडिया के हम चैनल हैं, जब भी वो अपनी कोई वीडियो लगाते हैं तो सीधा सीधा आल वाले बटन पर जब आप दबाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाएंगे और आप हमारी खबरों को देख पाएंगे। सुबह से मैंने 3-4 बड़ी महत्वपूर्ण खबरें लगाई हैं, लेकिन इतनी रीच कम है कि 8,80,000 सब्सक्राइबर होने के बावजूद 100 आदमी उन खबरों को नहीं देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक शैडो बैन जैसी स्थिति हम लोगों के साथ बन गई है। अगर यहीं सपना चौधरी जैसी नचनिया जो गाली देती है, समाज के जो अश्लील गाने उन पर डांस करती हैं, या ऐसी और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो इस तरह के डांस करती हैं, अगर वो एक वीडियो भी डालती हैं तो घंटे भर में, 2 घंटे में 3-3, 4-4, 5-5 लाख उन लोगों की वीडियोस को देख लेते हैं। वहीं हमारे जैसे बहुजन मीडिया कर्मी जब बड़ी मेहनत से फील्ड में उतरते हैं, जिनका 24 घंटे यही काम है कि सुबह कहाँ प्रोग्राम है, कहाँ कहीं सूचना है, उसको कवर करें, शाम तक सूचनाएं कवर करें, उसके बाद रात को अपने घर आएँ, बैठकर मोबाइल से उनको एडिटिंग करें, फिर रात को 10-11 बजे उनको अपलोड करें, रात को 12-1 बज जाते हैं सोते सोते, सुबह को फिर 5-6 बजे आँख खुलती हैं, फिर यही काम। कोई दूसरा काम तो है नहीं। पीछे आपको घर की हालत दिख भी रही होगी। मैं इस बात के ऊपर नहीं जा रहा हूँ कि घर की हालत को दिखाकर आपसे मैं कुछ प्रलोभन चाहता हूँ, लेकिन कम से कम वीडियोज तो जरूर देखिएगा। फेसबुक ID पे अगर मेरे 5,000 मित्र हैं तो मैं उन 5,000 मित्रों से अपेक्षा कर सकता हूँ कि ज़्यादा अगर आप नहीं देख पाए तो कम से कम 3,000, 2,500, 3,500 के करीब लोग कम से कम वीडियोस को देखें और कम से कम हमें हौसला अफजाई तो करें। आप लोगों की वीडियोस बनाने में कितना ऊर्जा, कितना सामर्थ्य, कितना सुबह उठते ही घर से निकलने से पहले सोचना पड़ता है कि घर से निकलें, कैसे निकलेंगे और किन व्यवस्थाओं के चलते निकलेंगे, और शाम को जब रात को 10-11 बजे घर पहुंचेंगे तो किन व्यवस्थाओं के चलते हम वापस घर पहुंचेंगे। हाँ धीरेन्द्र, बुद्धिस्ट टाइम्स ऑफ इंडिया जब आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो धीरेन्द्र जो सीतापुर से, उनका चैनल भी आपको दिखाई देगा। कुछ साथी जुड़े हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद कर दूं। विनोद कुमार जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम भाई। भीम रतन नितिन बोध जुड़े हैं, जय भीम भाई। राम लोट साहब लखनऊ से जुड़े हैं, राम लोट जी आपका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। एडवोकेट VK गौतम जी जुड़े हैं, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। KP सिंह साहब जुड़े हैं, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग जो मेरी लाइव को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं और लगातार बने हुए हैं। इसके अलावा मैं कोशिश कर रहा हूं कि ऊपर नीचे और देख सकूं कितने साथी जुड़े हैं जिनका मैं अभिवादन कर सकूं। KP सिंह साहब, जय भीम सर। अखिल कुमार जुड़े हैं, KP सिंह जुड़े हैं, धर्मपत्नी जी, अर्चना अंतानी जी जुड़ी हैं, नवोदय, जय भीम। अमित N जुड़े हैं, अनिल कुमार जुड़े हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। मैंने लिंक ऊपर दिया है, हालांकि उस लिंक से आप जाएंगे तो वेबसाइट दूसरी हो जाती है। जब आप वहाँ पर सब्सक्राइब करेंगे तो आपसे कहा जाएगा कि पहले साइन इन कर लीजिए। उससे अच्छा है जितने भी चैनल्स के मैंने आपको नाम बताए हैं उन सभी चैनल्स को यूट्यूब पर जाएं, यूट्यूब पर सर्च करें, यूट्यूब पर ही आप इनको सब्सक्राइब करें, घंटी पर आल का बटन दबाएं, वीडियोज़ को शेयर करें। अजय कुमार जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए।
तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि यूट्यूब पर जाएं, जितने भी चैनल्स के नाम मैंने जोड़े हैं उन सभी चैनल्स को आप व्यक्तिगत रूप से पर्सनली सब्सक्राइब करें। जिन भी चैनल के नीचे ज्वाइन का बटन है, आपकी जितनी सामर्थ्य है, 100 रुपये दे सकते हैं, 50 रुपये दे सकते हैं, 150 रुपये दे सकते हैं, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है, क्योंकि डिजिटल ज़माना है। अगर आप ज्वाइन के बटन से पेमेंट करते हैं तो वेल एंड गुड, वो सीधी हमारे अकाउंट में आती है। तो जितने भी चैनल में नीचे ज्वाइन का बटन दिखाई दे रहा है, आप अपने, अगर पढ़े लिखे हैं, पढ़ा लिखा मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ज्वाइन का बटन हर किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है लगाना। मैं लगभग 10 साल मेरे चैनल को हो चुके हैं और आज तक मात्र 7 लोगों ने ज्वाइन के बटन पर मुझे ज्वाइन किया है, जो मुझे हर महीने अपनी मेहनत की कमाई में से थोड़ा सा अंश भेजते रहते हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। मैं चाहता हूं कि कम से कम 200-250 लोगों की टीम हो जो मुझे 50 रुपये हर महीने भेजे, जिससे कि मेरे ऑफिस का जो खर्चा है, मेरे जो बिजली का खर्चा है, वो तो कम से कम निकलता है। बाकी तो मेरी ज़्यादा अपेक्षाएं आप लोगों के साथ नहीं है। एक बार पुनः आप लोगों का धन्यवाद। और हाँ, जाते जाते फिर वही पुनः अपील कर रहा हूँ कि 9 अगस्त को अम्बेडकरी आंदोलन में, ये आपका अपना आंदोलन है, इसमें आना बिल्कुल ना भूलें। अनिल कुमार लिख रहे हैं, आप और राहुल नागपाल बसपा के विरोध में पत्रकारिता करते हो, इसलिए बसपा समर्थकों को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। आप अपनी सोच में बदलाव लाएं। सर आपका आरोप कम से कम मेरे प्रति तो निरर्थक है, क्योंकि आप पिछले 10 साल के समता आवाज टीवी के इतिहास को खोलकर देखेंगे तो मेरे चैनल पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी की कोई इतनी बड़ी खबरें नहीं है जिससे आपको देखकर ऐसा लगता हो कि हम बहन जी की बुराई करते हैं। हम बहन जी की बुराई बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन आज के जब 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद जब इतिहास लिखा जाएगा और ये कहा जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी 0 पर आ गई थी, आप क्या कर रहे थे, तो हम गर्व से सीना उठाकर ये कह पाएंगे कि हम आदरणीय बहन जी से सवाल पूछ रहे थे कि बहन जी, आपके नेतृत्व में हमारी पार्टी 0 पर कैसे पहुंच गई। अगर ये सवाल आपको चुभता है और आपको लगता है कि हम बसपा की बुराई कर रहे हैं, तो इसको आप बुराई समझ सकते हैं, लेकिन मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं बसपा की बुराई करूं। बसपा की बुराई करना मेरे ब्लड में नहीं है, क्योंकि बसपा हमारे बाप दादाओं ने बनाई है। बसपा में हमारे बाप दादाओं का ब्लड शामिल है। मेरी खुद की 40 साल की उम्र बसपा के प्रति समर्पित हुई है। ऐसा नहीं है, सवाल पूछना अगर गलत है तो ऐसे तो बहन जी से बहुत से पत्रकारों ने, मैं तो पिछले 10 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, आज तक बहन जी के समक्ष समता आवाज टीवी की आईडी को इस तरीके से ले जा भी नहीं पाया हूँ। लेकिन हमसे पूर्व, चाहे वो अदालत, जो जनता की अदालत लगाते हैं, या और भी बहुत सारे चैनल हैं, उन्होंने जिन्होंने बहन जी से सवाल जवाब किए हैं, आप उनके सवाल जवाबों को देखिए किस तरीके से उन्होंने बहन जी को घेर कर और कितनी कठिनाई भरे सवाल बहन जी से पूछे हैं। लेकिन माननीय बहन जी ने उन सभी का मतलब निडरता से उनका जवाब दिया है, और कहीं ना कहीं उन मनुवादी मीडिया कर्मियों को मुंह की भी खानी पड़ी है। तो ये तो हमारा फर्ज है सवाल पूछना। अगर आप इसको हमारा फेलियर मानते हैं, बसपा का विरोध मानते हैं, तो आप मानते रहिए, आपकी अपनी सोच है, आप स्वतंत्र हैं अपनी सोच को लेकर। ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है और बाबा साहब आपको ये राइट देते हैं कि आप जो भी सोचें किसी के बारे में सोच सकते हैं, लिख भी सकते हैं। आप चाहें तो अपने फेसबुक आईडी पर लिख सकते हैं कि मनोज अंतानी जी ने आज मुझे ये जवाब दिया है। भीम प्रकाश, जय भीम भाई। इमरान खान साहब जुड़े हैं हमारे साथ, जय भीम भाई। सलीम सैफी साहब जुड़े हैं, जय भीम। तो मुझे लगता है वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ कि 9 अगस्त को सुबह 10 बजे जंतर मंतर पहुँचना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यह आपके संविधान की जीत होगी। जितनी ज़्यादा संख्या में आप वहाँ पहुँचेंगे, उतनी संख्या में हम कम से कम सरकार को विवश कर पाएंगे। संसद के, क्योंकि उस दिन 9 तारीख को संसद भी लगी होगी, संसद के अंदर हमारे जो माननीय सांसद हैं, जो आवाज़ उठाएंगे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आवाज़ नहीं उठाएंगे उनको देखा जाएगा 2025 में किस कूड़े की बाल्टी में डाला जाएगा, ये समाज तय करेगा। अनिल कुमार जी फिर कुछ कह रहे हैं। बसपा के प्रति हम लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ बहन जी ही जिम्मेदार है। जी नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम लोग पिछले चुनाव में भी और इस चुनाव में भी जमीनी स्तर पर उतर कर हमने दिन रात मेहनत की प्रचार प्रसार में, वो आप चैनल पर देख सकते हैं। मुझे लगता है कि आप व्यक्तिगत रूप से कुछ कुंठा के भी शिकार लगते हैं।
अपना फेसबुक का मुझे लिंक भेजिएगा, मैं देखूंगा आपने कितना काम किया है बसपा के प्रति और हमने कितना काम किया है, वो मैं आपको भेजूंगा। मंगेश प्रसाद मेरे साथ हैं। सर जय भीम, जय भीम। कैसे हैं मंगेश्वर जी? आपका समय समय पर हमको विचार मिलते रहते हैं, आप समय समय पर हमें ऊर्जा देते रहते हैं, उसके लिए धन्यवाद। सभी साथियों को एक बार पुनः हार्दिक मैं बधाई भी देना चाहूँगा इस बात के लिए कि आप सभी साथियों ने कम से कम बाबा साहब की प्रतिमा के सम्मान में पूरे देश के अंदर एक हवा बनाई है। जय भीम अजय भाई, अजय कुमार जी, जो एक हवा बनाई है जिससे कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान में सरकार में बैठे हैं वो भी पेशो पेश में हैं और जो लोग संविधान और बाबा साहब की तस्वीर को लेकर विपक्ष में मजबूती से बैठे हैं वो भी कहीं ना कहीं पेशो पेश में हैं, क्योंकि जब से बाबा साहब या SC/ST के अंदर जो मामला चला है उसको लेकर किसी भी तरह का बयान ना तो पूरे विपक्ष PDA की टीम से आया है, ना राहुल गांधी की तरफ से आया है, ना समाजवादी पार्टी की तरफ से आया है और ना ही आम आदमी की पार्टी की तरफ से आया है। तो कोई नहीं, इनको देखा जाएगा। जितने हमारे जो सांसद बैठे हैं PDA से जीतकर, देखा जाएगा आने वाले 2025 के चुनाव में इनके साथ क्या किया जाएगा। समाज में चिंतन होगा, जो लोग समाज के साथ खड़े हैं, जो समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज की आवाज़ को उठा रहे हैं, उनका धन्यवाद किया जाएगा और 10 तारीख को ही किया जाएगा। आखिरकार 8 तारीख का अल्टीमेटम दिया है सरकार को। 8 तारीख से पहले अगर कोई निर्णय निकल जाता है बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर तो 10 तारीख को उसका 9 तारीख को उसका स्वागत किया जाएगा। अगर निर्णय नहीं निकलता है तो ये जो आंदोलन है वो बड़ी मजबूती से पूरा समाज इसको लड़ेगा और हम लोग अपने कैमरों के माध्यम से, अपने मोबाइल के माध्यम से आप लोगों तक 9 तारीख की पल पल की खबरें दिखाएंगे। उस पूरी टीम का, उस पूरी कमेटी का भी मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने बढ़ चढ़कर जो बाबा साहब की जो प्रतिमा है पुनर्स्थापित जो समिति बनी है, उस समिति के अंदर लगभग 50-60 संगठन है, उन सभी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और तमाम उन संगठनों का जो इस मामले में बढ़ चढ़कर ज्ञापन दे रहे हैं। खासकर मैंने कल आवाज का अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति जो कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 45 राज्य जिलों के अंदर बढ़ चढ़कर काम कर रही है और बुद्धा बोधिसत्व इंटरनेशनल जो सेंटर सारनाथ की पावन बुद्ध भूमि पर बन रहा है उसको लेकर वो काम कर रहे हैं, उनका भी मैंने परसों कुछ ग्रुप में देखा था। तो आदरणीय बुद्धमित मुसाफिर सर ने उसमें ज्ञापन डाला है राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम और सभी DM कलेक्टर्स के नाम, जितने भी जिले में उनकी टीम काम कर रही है वो सभी टीम उसको पर्चे के अनुसार, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी हैं तो मुझे लगता है कि आंदोलन से दूर रहेंगे लेकिन वो अपनी भूमिका जरूर निभाएंगे, ऐसा भी मैं विश्वास कर रहा हूँ। और जितने भी हमारे कर्मचारी संगठन हैं वो भी अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी जो आवेदन पत्र हैं या अपने जो ज्ञापन हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने DM को, कलेक्टर को देंगे। और जो हमारे जैसे खाली कार्यकर्ता हैं जो कुछ नहीं करते हैं वो अपना घर छोड़ेंगे, अपना घर बार छोड़ेंगे, बीवी बच्चों को साथ लेंगे और सीधा 10 बजे 9 तारीख को जंतर मंतर पर धरना स्थल में पहुंच जाएंगे। घर से खाना लाना ना भूलें, पानी की बोतल लाना ना भूलें, एक मोटा लठ और उसके ऊपर बाबा साहब का या भारत का तिरंगा लगाकर लाना ना भूलें, पता नहीं उसकी जरूरत कब पड़ जाए। जय भीम। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।